अगर तारा घर में रोज सोहर हो सकता तो हम 2 मिनट खातिर छक्का बन सकता नहीं, कौन दिक्कत नहीं है। हम गायब हमार नाम लेके गावन सन और हमार नाम धके गावा सा माई बहन गावा सा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तूफानी के संगे तानिया का अश्लील वीडियो बा, जो रे भोंसड़ी वाले, जो कुछ यादव लोग पूरा यादव समाज को बदनाम करके रख दिए हैं, पता है आपको दीपक जी। काट डालो और निकालो, उनका मेहरारू ना ATM मशीन ही है, काट डालो और निकालो, ठीक बा। उनका घरे रोजे शोर होकेला। भाइयों जो जो देख रहे हो ना जाइए उनके घर में ATM कार्ड डालिए और निकालिए, शोर बजवाइए। इनके बाप में इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि हमको सुधार दें। तो कुछ लोगों का कहना है कि तूफानी और तानिया शादी भी कर लेंगे, इस पे क्या कहेंगे तानिया? हमारा बड़ो वाले लोग की चलो जीवा जहाँ सही बड़ा हुई पहुँच जीवा, बनल बड़ा ज्यादा काबिल के जानता। ATM मशीन तो है नहीं कि रोज सवार होगा उनके घर में। उनके मेरा आरबी है कि ATM मशीन ही हमारे ये नहीं के बुझा। बहुत सारे यादव हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। अब पवन सिंह के हिमाचल कोनो का बर्दाश्त ना हो खेला, ये मानहानि का दावा ठोक के आपको भी जेल भेज देंगे तब? थू भइल इनकर मानहानि के केस पर, थू भइल इनकर अब, थू भइल इनकर 2 कौड़ी के केस पर। पवन सिंह सोहर गाए नहीं तेरे मूर्ख, अरे मूर्ख चपाट लोग। पवन सिंह सोहर गाए नहीं थे मेरा बच्चा बेटा जी, उन्होंने बजाने के लिए कहा था। तूफानी जैसा कुछ चमनचूतिया इंसान बदनाम कर दिया है। मैं मर दे, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के यादव में शादी करेंगे, राजपूत मर गया है, शादी करेंगे उसके बाद 1 महीना बाद, 1 महीना ना 2-3 दिन बाद उसको तलाक देंगे, 2-3 दिन ना 2-3 दिन बाद उसको छोड़ देंगे, उसके बाद 2-3 महीना 4 महीना बाद उसको तलाक देंगे, फिर अपना साम्राज्य पैदा करेंगे। और की होली के लहरा में बोरा रहेला, बोरिए खा लेला तो दीवारा आगे डालेला, पियावा पाछे डालेला। अगर तूफानी लाल यादव ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? झोरक के मर जा, झोरक के मर जा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ हैं भोजपुरी की सबसे चर्चित गायिका तानिया झा जी। मैडम स्वागत है आपका, कैसे हैं? सबको नमस्ते प्रणाम। एज न्यूज़ से जितना मुझे देखेंगे सबको नमस्ते प्रणाम है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम मस्त। अभी हाल ही में एक गाना आया है आपका होली का, वो सुनाइएगा जरा। हरी की होली के लहरा में बोरा रहेला, बोरिए खा लेला तो दीवारा आगे डालेला, पियावा पाछे डालेला। मने रंग ना डाल रहा है और कुछ ना ना कादो मटी रंग। होली में कादो मटी से भी रंग खेला जाता है, मतलब वो है जो समझा। अच्छा, आपका गाना आया है एक और जो कि मुझे बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। कौन गाना? कहो ना। हमार नाम लेके गावन सन और हमार नाम धके गावा सा, माई बहन चुदावा सा, का शर्माल मर दे वक्त मेरा लिखा। अब जो मेरा नाम धके गा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। लोग अगर मेरी माँ को दीपक जी घसीट रहा है, मेरी बहन को कोई घसीट रहा है, वहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं हो रहा है? अगर मैं गा रही हूँ तो आखिर दिक्कत क्यों? तो गाना के माध्यम से सीधे आप क्या एक्शन लीजिएगा? बिल्कुल, काहे नहीं। अगर आप मेरी माँ बहन को कह रही हो कि तने जाए रौंडी भी है, तने जैसन भी है, तने अरे भाई चल मान लिया जाए बिया तो तोर का भी, अरे तोर का भी है, बताओ तुम्हारी क्या है? हम खराब है मान लिया जाए, हम अपने लिए हैं, चाहे अच्छे हैं अपने लिए हैं, तुम्हारे बाप का काले के हैं हम, तुम बोलने वाले कौन होते हो जी? इसलिए मैंने वो गाना गाया था। अगर आपको किसी पर्सनली किसी से परेशानी होगा तो आप फोन करके बोल सकते हैं। अगर आपको पर्सनली किसी एक से होगा तब ना, जहाँ 50 से होगा तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कर दिए 3 गो चल गया है। कौन कौन 3 गो चल गया? एगो मंजीप परदेसी था, एगो पता नहीं 2-3 गो नाम है यार, थाना में 10 गो दिए थे, मुझे 10 का नाम याद नहीं है, लेकिन 3 गो चला गया। मेरे पास फोटो आया था। पिछले कई दिनों से तूफानी लाल के साथ आपका विवाद क्यों चल रहा है? तूफानी लाल बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। वो झूठ से धोखेबाजी से हमसे गाना गवा लिए हैं और दुनिया को ये वो फलना ढिमका कहते हुए चल रहे हैं। तो खैर समय का इंतजार कीजिए, समय से बलवान कोई नहीं होता है। तूफानी लाल कह रहे थे कि इंटरव्यू में कि तानिया जब तक नहीं सुधरेगी तब तक हम रेलते रहेंगे। तोरा में कहा कहीं इनका कुछ उल्टा निकल जाए। इनके बाप में इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि हमको सुधार दें, ठीक है? ये सुधारेंगे? बाप जो पैदा किया वो सुधार ही नहीं पाया, ये सुधार देंगे? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तूफानी के संगे तानिया का अश्लील वीडियो बा, जो रे भोंसले, जो जिस आदमी से मेरा इतना दुश्मनी चलता है उसके साथ मेरा गलत वीडियो हो सकता है? आपको भी सोच सकते हैं।
तो सोचिए इन लोग की मानसिकता। कुछ यादव लोग पूरा यादव समाज को बदनाम करके रख दिए हैं, पता है आपको दीपक जी? कुछ यादव लोग पूरा यादव समाज को बदनाम करके रख दिए हैं। तो फिर सपोर्ट यादव का सपोर्ट क्यों करते हैं वैसे लोगों का? तो ऐसे तो पूरा यादव संगठन एक हो गया ना। नहीं, बहुत सारे यादव हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे यादव हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन तूफानी जैसा कुछ चमनचूतिया इंसान बदनाम कर दिया है। छोड़िए इसके बारे में, मत बताइए, हटाइए। जब से आप एक गाना तूफानी रिलीज किए हैं, तूफानी संग तानिया, तो कुछ लोगों का कहना है कि तूफानी और तानिया शादी भी कर लेंगे। इस पे क्या कहेंगे तानिया? हमारा भोसड़ो वाले लोग की चलो जीवा, जहाँ सही बड़ा हुई पहुँच जीवा, बनल बड़ा ज़्यादा काबिल के झांटता। मतलब ऐसा नहीं ना होगा? भाई मर्दे, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के यादव में शादी करेंगे? राजपूत मर गया है, क्या बात कर रहे हैं यार? ब्राह्मण से ब्राह्मण में करेंगे? का है ब्राह्मण में क्यों नहीं करेंगे? ब्राह्मण का लड़का मर गया है, नहीं ना? चलिए ब्राह्मणों छोड़ देंगे, राजपूत का लड़का मर गया है, यादव में जाएंगे शादी करने? यार ब्राह्मण दुनिया में उच्च कोटि में माना जाता है, हम उच्च कोटि में आते हैं। इतना गिरा हुआ हरकत तो हम जिंदगी में नहीं कर। क्या दीपक जी आप विवेक? अच्छा, आप जैसे आपने बोला कि 3 लोगों को आप जेल पे ठा दिए, तो उस तरह से तूफानी लाल को क्यों नहीं जेल भेजे अभी तक? वो 3 दिन से कोर्ट का थाना का चक्कर लगा रहा है, 3 दिन से प्रशासन उसके पास जा रहा है, 3 दिन से वो ऊ बे ऐसे वैसे टाल रहा है, पैसा दे दे करके सोच रहा है केस खत्म कर दें। इतना आसान नहीं है केस मेरा ख़त्म कर देना, इतना आम नहीं है। मैं हल्की चीज़ नहीं हूँ कि कोई मुझे मिट्टी में शराबोर करके निकाल जाएगा। भोजपुरी के आप ही कलाकार हैं, बड़े गार्जियन स्वरूप पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं। उन दोनों का विवाद हमेशा कुछ दिन से चलता आ रहा है। अभी हाल ही में विवाद आया कि खेसारी लाल यादव बोल दिए कि पवन सिंह मरियो जई हैं तो उनका घरे सोहर ना बजाई। क्या है मतलब, क्या आप बोलेंगे इस पे? क्या है, खेसारी लाल टेस्ट करे खातिर गए का मतलब क्या करे कहा जाला कि वो देखने के लिए गए थे का कि पवन सिंह जी मतलब मर्द हैं कि नहीं है? अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानने लगे हैं वो आजकल, भीतर का बात नहीं जानने लगे हैं। इसको कहा जाता है खोदना, समझे? इसको हमारे भोजपुरी भाषा में खोदना कहा जाता है, जो कि वो खोद रहे हैं। अब पवन सिंह के हिमाचल कोनो का बर्दाश्त ना हो खेला, ये बात एकदम सही बा। कहले ना कि सौरी में से निकलल बड़े नन बर्दाश्त भइल रहे, तो एक बार फिर बर्दाश्त ना हुई। हमारा उम्मीद बा कि पवन सिंह एक बार बहुत तगड़ा जवाब दिए हैं, और वो खुदे अपने बात में फंसे कहे हमारा घर रोज सोहर हो के। बताइए रोज सोहर किसी के घर में होता है का? खेसारी लाल यादव के घर में होता है। आप नहीं देखे वो कोनो एटीएम मशीन है का? एटीएम मशीन तो है नहीं कि रोज सोहर होगा उनके घर में। उनके घर मेरा आरबी एक एटीएम मशीन ही हमारे ये नहीं बुझा, कार्ड डालो और निकालो। उनका मेहरारू ना एटीएम मशीन ही है, कार्ड डालो और निकालो, ठीक बा? उनका घर रोज सोहर होकेला। भाइयों जो देख रहे हो ना, जाइए उनके घर में एटीएम कार्ड डालिए, जाइए उनके घर में एटीएम कार्ड डालिए और निकालिए, सोहर बजवाइए। ऐसे किसी के घर के फैमिली मेंबर के बारे में आप बोल रहे हैं, अगर वो देखेंगे तो एक्शन? अच्छे के बारे में कौन चीज़ देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलती उनकी है ना, क्या कर लेंगे वो? मेरा कुछ कर लेंगे? सबसे बड़ी गलती उनकी है। मानहानि का दावा ठोक के आपको भी जेल भेज देंगे तब? थू भइल इनकर मानहानि के केस पर, थू भइल इनकर अब, थू भइल इनकर 2 कौड़ी के केस पर। आपको डर नहीं लगता है? इनकर से के डरे लम्बर दे का तू डरे का? पवन सिंह से तो डरती हम, हमारे आदरणीय है। मैं खेसारी लाल को नीचा भी नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन उसकी बात पे मैं जवाब दे रही हूँ। क्या बोला, हमारा घर रोज सोहर होगा था? रोज किसी घर में सोहर हो सकता है? अब पता नहीं भाई, तारा घर रोज होकेला? किसी के घर में नहीं होता है रोज सोहर। तो ऐसे जवाब दीजिए ना। उनका यही बात पे हमको हंसी आया। पवन सिंह सोहर गाए नहीं तेरे मूर्ख, अरे मूर्ख चपाट लोग। पवन सिंह सोहर गाए नहीं थे मेरा बच्चा बेटा जी, उन्होंने बजाने के लिए कहा था सोहर बजाओ, बजाओ बजाओ रे सोहर बजाओ, गाए नहीं थे। सबसे बड़ी मूर्खता इसको कहते हैं। कान फोड़ने वाला अखिलेश कश्यप भैया, और वो कौन है उनका मैनेजर? विवेक सिंह बर्बाद कर देते, ये दोनों एक मिल गए। खेसारी लाल को भी बर्बाद कर देगा ये दोनों मिल के। कान ही लोग बहुत फोड़ता है उनका। उनको इतना समय नहीं होगा कि वो ये सब सुनते होंगे, लेकिन ये जो दूंगा है ना,
ये लोग सुन सुन के जाते होंगे कहने के लिए, ये लोग फोड़ते हैं उसको उनको, ठीक है। खेसारी भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। उधर से उसकी आ रहा है तो देखे नहीं आप स्टेज पे देखे होंगे। तू कह तो दिला भैया कि तेरा घरे रोज सोहर हो खेला, ठीक भैया हम लोग एक दिन जाएंगे, मौका था ना हम सोहर में। आप क्या कीजिएगा? सोहर गए, चलो मैं तू छके गावेला, हम वो बोले हैं कि सोहर कौन गाता जानते हैं, वो अब तनी देर बाद कोनो कमेंट करेगा तो हम बता दें। माना छके गा होता 2 मिनट खातिर हम सब इधर मान लेता नहीं। अगर तारा घर में रोज सोहर हो सकता तो हम 2 मिनट खातिर छक्का बन सकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम गाइब। और कलाकार की कभी कोई जाति, कभी कोई रूप, कभी कोई रंग नहीं होता। और अगर पवन सिंह ने गाया भी होगा सोहर पहले तो वो गाए नहीं हैं, और अगर वो गवाए भी हैं, जितने वो टीम में कलाकार थे, कलाकार की कोई रूप नहीं होती। और कलाकार हर एक विधा है, सोहर भी एक विधा है, निर्गुण भी एक विधा है। तो हर एक भोजपुरी में बहुत विधा होती है, विधा में एक सोहर भी आता है। मूर्ख लोग, चपाट लोगों को हम समझा दें कि जरूरी नहीं कि स्टूडियो में कोई मरेगा तो ही हम निर्गुण गाएंगे, ऐसे भी गा सकते हैं। तो सोहर जरूरी नहीं कोई पैदा होगा तभी गाएंगे। मेरा मन, हम कलाकार हैं तो हम गा सकते हैं। पवन सिंह ने बजवा दिया तो कोनो बड़ बात नहीं था ही। तो खेसारी लाल दोबारा फिर आके उसकी आने का जरूरत थी, वो कहे हैं ना कि मर जाएंगे तो भी नहीं। पवन सिंह को अगर इतना होता ना तो जाके अनाथालय से ले आते हैं, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी है, उनके अंदर पावर है, इसलिए वो शांत हैं। अब वक्त आने पर वो दिखा देंगे सबको। पवन सिंह हमेशा खेसारी लाल को अपना छोटा भाई मानते हैं। अभी हाल ही खेसारी लाल उनको पापा मानते हैं। अभी हाल ही के स्टेज में बोले थे कि तुम दोस्त हो, दुश्मन हो, चाहे जो भी हो, तुम दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनो, मैं दुआ करता हूँ। और खेसारी लाल हमेशा उनके उल्टा ही बोलते हैं। खेसारी लाल की मानसिकता ऐसी हो गई है, ठीक है। खेसारी लाल की गलती नहीं है इसमें, उसके जो चमचे चंद चूतियाँ हैं ना उनकी गलती है। भैंस का दूध खा खा के इन लोगों का दिमाग मोटा गया है। भैंस के दूध पीने से दिमाग मोटा हो जाता है। कसम से भैंस का दूध खा खा के इन लोगों का दिमाग मोटा गया है। किसका? खेसारी लाल का कि अखिलेश कश्यप का या विवेक सिंह का? नहीं, खेसारी लाल का नहीं, उनके अगल बगल जितने हैं। हाँ, देखिए सबसे पहली बात कि हम कुल यादवों को कुछ नहीं कहेंगे। अखिलेश कश्यप जी काहे खाती खेसारी भी एक बार बात करता हुआ तू मत करा, गलत बात। विवेक जी काहे खाती कान फोड़त रहा है होने के बाद सुन के मर दे, गलत बात है ये। अगर अभी पवन सिंह धांस देंगे तो बर्दाश्त तो नहीं होगा, तो पवन सिंह को मत उसके, ये उस शेर हैं, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए तो शिकार करना कभी नहीं छोड़ता है। और शेर कभी घास पतार नहीं खाता है, वो मांसी खाता है, वो दूध नहीं पीता है कभी। इतना सारा बात आप बोल दिए, फिर से इस संवाद को लेकर के आप विवाद में आ जाएंगे। जा काल से विवाद शुरू, हम लिख के देते नहीं, सही में पक्का कसम से। अच्छा, कब एक समय आ जाएगा कि सिर्फ तानिया झा एक अच्छे गानों से जानी जाएगी? बिल्कुल ना, जब तक छोटे कलाकार बज नहीं जाते तब तक मुझे स्टार के साथ गाने का कोई शौक नहीं है। मैं कभी किसी को ये नहीं बोलेंगे भैया हम लचोंगे गा लो, आज तक ना बोले हैं और ना बोलेंगे कभी। जिनको गवाना है वो हमसे गवाएंगे, जिनको नहीं गवाना है वो हमसे नहीं गवाएंगे। मेरा पर्सनली 4 चैनल चलता है, मैं अपने 4 चैनल के लिए काम करूंगी। कोई गवाए या ना गवाए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तान्या झा रिकॉर्ड्स, तान्या झा ऑफिशियल, तान्या झा हिट्स, तान्या झा एंटरटेनमेंट, 4 चैनल मेरा चलता है। 4 चैनल के लिए हम काम करेंगे। कोई हमसे गवाए तो भी हाँ है, तो भी वाह वाह है, ना गवाए तो भी वाह वाह है। मुझे किसी से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब तक आप इंडस्ट्री में रहिएगा हमेशा विवाद होते रहेगा? बिल्कुल। सुधरने का कब है चांस? 2025 के बाद। 25 के बाद? 25 के बाद क्या ऐसा हो जाएगा, शादी कर लेंगे आप? क्या ब्याह करवाई? ब्याह कीजिएगा उसके बाद सुधर जाइएगा? हाँ, नहीं 100 में 5%। गाना आते रहेगा आपका? हाँ, तलाक हो जाते कर बाद हमारा। तो शादी कीजिएगा फिर तलाक कीजिएगा? शादी करेंगे उसके बाद 1 महीना बाद, 1 महीना ना 2-3 दिन बाद उसको तलाक देंगे। 2-3 दिन ना, 2-3 दिन बाद उसको छोड़ देंगे। उसके बाद 2-3 महीना 4 महीना बाद उसको तलाक देंगे, फिर अपना साम्राज्य पैदा करेंगे। साम्राज्य। आगे आपके कौन कौन से गाने आने वाले हैं होली के? बहुत अच्छा आने वाला है तान्या झा ऑफिशियल से। आप लोग तान्या झा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ऑल पब्लिक आई लव यू एंड ऑल पब्लिक थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। एक तान्या झा को तान्या झा बनाया,
सबसे ज़्यादा आभार रहेगा हमको हमारा मुन्ना मोहित जी को, जिन्होंने इस अनाथ पे अपना हाथ रखा। उससे ज़्यादा उनसे भी आभार रहेगा। उसके बाद आभार रहेगा हमारे पब्लिकों का, जिन्होंने मुझे प्यार आशीर्वाद दिया। उनके बाद आभार रहेगा हमारा पत्रकार का, यूट्यूबरों का नहीं, पत्रकार का, जिन्होंने मुझे स्थान दिया। अगर तूफानी लाल यादव ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? झोरक के मर जा। झरक के मर जा। अच्छा ठीक है, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।